अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं AK मीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पहले कैमरे के बारे में। वैसे तो कैमरे का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है दोस्तों। इसको सबसे पहले चाइना के एक आदमी जिसका नाम था मोजी, वो एक फिलोसोफर था। तो ये जो है C470 से लेकर C390 BC के बीच में इस आदमी ने सबसे पहले एक सही तरीके से एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था कैमरे का, जिसको नाम दिया था बाद में कैमरा ऑब्सक्यूरा। कैमरा ऑब्सक्यूरा एक लैटिन वर्ड है, इससे पहले इसे कोई नाम नहीं दिया गया था। और कैमरा ऑब्सक्यूरा का मतलब है डार्क रूम। ये जो चाइनीज आदमी था इसका नाम था मोजी और ये एक हान चाइनीज था। तो इसने अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया था जिसके मुताबिक कैमरे की इमेज इन्वर्टेड होती है क्योंकि उसमें लाइट जो है स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करता है। और उसके बाद 11th सेंचुरी में एक अरब फिजिसिस्ट जिनका नाम था इब्न हैथम, ये देखिए ये है उनकी फोटो जो कि गूगल में मौजूद है। तो ये है इब्न हैथम। तो दोस्तों, इन्होंने इसको और अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में हमें समझाया कि कैमरा ऑब्सक्यूरा आखिर है क्या। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो आज भी बहुत जानी मानी है। आज भी लोग उससे रेफरेंस लेते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। इनके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं लाइट्स के बारे में, कैसे एक लाइट छोटे से एक पिन होल से गुजरते हुए एक अंधेरी रूम में किसी स्क्रीन पर जब पड़ती है तो उसका प्रोजेक्शन स्क्रीन पर आ जाता है। तो इन्होंने बहुत डिटेल में समझाया था। इसके बाद इस टॉपिक पर ज़्यादा किसी ने बात नहीं की, ये बस इनके साथ ही ख़त्म हो गया था। फिर इसके बाद जब 18th और 19th सेंचुरी के बीच में फिर से इसके बारे में बात होने लगी। फिर से लोग इब्न हैथम के बुक पढ़ के फिर से उस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो ये रिसर्च के बाद में एक आदमी जिसका नाम जोसेफ निस्फोर, तो इस आदमी ने एक परमानेंट इमेज कैप्चरिंग डिवाइस बनाया। इससे पहले भी तो कैमरे बनाए गए थे लेकिन उनका नाम कैमरा नहीं था। वो बस एक ट्रेसिंग के लिए यूज करते थे। वो बहुत बड़ा होता था, जैसे कि अंधेरी रूम में एक दो आदमी ठहर जाते थे और एक बारीक होल से बाहर किसी को खड़ा कर देते थे और उनकी जो रिफ्लेक्शन अंदर उस बारीक होल के जरिए से अंदर किसी स्क्रीन पर पड़ती थी, तो उसको ये लोग ट्रेस करते थे मैन्युअली। उस इमेज को लेकर फिर बाद में उसमें रंग करते थे और पेंटिंग जैसा बनाते थे। लेकिन 1825 में इस जोसेफ निस्फोर, इस आदमी ने जो है परमानेंट इमेज कैप्चरिंग डिवाइस बनाया जो कि एक बॉक्स की शक्ल में था। और वो बॉक्स जिन्होंने बनाया वो दो लोग थे, वो पेरिस से थे। उसमें से एक आदमी का नाम था चार्ल्स और दूसरे का नाम था विंसेंट शेविलियर। ये दोनों पेरिस से थे। तो जोसेफ निस्फोर ने पहला कैमरा डिवाइस बनाया और ये बहुत लंबे समय से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। 1816 से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसकी रिसर्च जाकर 1825 में कामयाब हुआ। और उस वक्त फोटो का एक्सपोजर जो है 8 घंटे लगता था। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। एक फोटो को पूरी तरह से कैप्चर करने के लिए, उसको स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए टोटल 8 घंटे का एक्सपोजर की जरूरत होती थी, तब जाकर एक फोटो बनती थी। और ये जोसेफ निस्फोर ने इस प्रोसेस को नाम दिया था हीलियोग्राफी। और उसके बाद से कैमरास बनना शुरू हो गए, तरह तरह के मॉडल्स बनने शुरू हो गए, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक बॉक्स टाइप कैमरा बनाया था जो कि स्लाइड होता था इस तरह से। ये देखिए, ये स्लाइड होता था, उसको आगे पीछे स्लाइड करके ठीक से फोकस एडजस्ट कर देते। इस तरह से कैमरा बनाया गया। और जो बड़े कैमरे की मैंने बात की है, जो दुनिया का सबसे पहला कैमरे के नाम से मशहूर है, वो ये कैमरा है दोस्तों, जो एक रूम के साइज का होता था। ये बहुत लोगों ने इसके बारे में वीडियोस बनाए हैं, मगर इतने डिटेल में इसके बारे में वीडियोस नहीं है। बस सब लोग इतना ही बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे पहला कैमरा है, मगर ये बिल्कुल एकदम बेतुकी बात है। क्योंकि अगर ये दुनिया का सबसे पहला कैमरा है तो फिर इस तस्वीर को किस कैमरे से ली गई है, फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। कैमरे तो बन रहे थे, ये
तस्वीर जिस कैमरे से ली गई है वो कैमरा इस कैमरे से छोटा था। कैमरे का साइज ऐसा नहीं कि हमेशा बड़ा ही था और बड़े कैमरे यूज करते थे। अगर किसी बड़ी इमेज को कैप्चर करना था, जैसे कि 8 फीट की इमेज को कैप्चर करना था, तो इस टाइप के कैमरे यूज करते थे। बड़े साइज के एक्सपोजर्स के लिए ऐसे कैमरे यूज करते थे। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं इब्न अल हैथम की जो है, उनकी थियोरी के हिसाब से इंसान की आंख इस तरह से काम करते हैं। उनकी थियोरी के हिसाब से इंसानों की आंख इस तरह से होती थी। तो इस हिसाब से उन्होंने, ये उनकी बुक का एक पेज है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंसानों की आंख कैसे होती है और किस तरह से काम करती है। और इसके बाद जो ये अगली आप देख रहे हैं इमेज, ये उनका कॉन्सेप्ट है ये बताने का कि कैसे सूरज से जब रोशनी किसी चीज पर पड़ती है तो फिर उसका रिफ्लेक्शन कैसे हम तक पहुंचता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है। ये आप इस तस्वीर में गौर से देख सकते हैं। किसी भी आईने पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, किसी भी चीज पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो उस चीज से टकरा कर फिर हमारी आंखों तक आती है। ये सबसे पहले इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट सिर्फ इब्न अल हैथम ने ही दिया था। इससे पहले कई फिलोसोफर्स थे, कई थ्योरिस्ट थे, कई फिजिसिस्ट थे, मगर किसी ने इतना परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और इतना परफेक्ट एलाबोरेशन नहीं दिया था जिस तरह से इब्न अल हैथम ने दिया था। ये भी उन्हीं की बुक का एक पेज है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसका। और पहले के कैमरे जो बड़े कैमरे थे, जिसे लोग कहते हैं कि दुनिया का पहला कैमरा, तो वो एक्चुअली में दुनिया का पहला कैमरा नहीं था, मगर वो बड़े साइज के कैमरे भी थे जिसको लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन का, बग्गी का सहारा लेते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े होते थे। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग कैसे इस कैमरे को लोड कर रहे हैं एक ट्रेन में। जी हाँ, एक ट्रेन में कैमरे को लोड किया जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो इतना बड़ा आप लोड होता हुआ देख रहे हैं, ये भी एक कैमरा सेटअप ही है। लोग इस कैमरे को ट्रेन की एक ओपन बग्गी के ऊपर, यानी कि गूड्स गैरेज के ऊपर लोड कर रहे हैं। और ये तस्वीर है उस कैमरे को लोड करने के बाद की। तो अगर ये पहला कैमरा था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर ये पहला कैमरा लोड हो रहा है ट्रेन में, तो फिर जिस कैमरे से ये तस्वीर ली गई है वो कौन सा कैमरा है, सवाल ये उठता है। और ये देखिए, ये बग्गी में लोड कर रहे हैं कैमरा। इस बग्गी से लोड करके ट्रेन तक ले जाया जाता था, फिर ट्रेन में लोड करते थे, बग्गी से अनलोड करके कहीं एक शहर से दूसरे शहर ले जाना हो कैमरा, वहाँ पे कोई फोटो खींचनी हो। बड़े साइज की फोटोज खींचने के लिए बड़े कैमराज यूज करते हैं। ये देखिए, ये इमेज में आपको बताया जा रहा है कि कैसे ये कैमरा को असेंबल करते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स में आता था, इसको ले जाकर फिर असेंबल करते थे, क्योंकि एक ही साथ सारा असेंबली करके नहीं ले जाया जा सकता था। एक साथ असेंबली करके ले जाते थे तो इसका टूटने का खतरा होता था, क्योंकि उस टाइम पर सड़कें भी ठीक से नहीं थी और मैन पावर भी ज़्यादा लगता था। इस वजह से इसको डीअसेंबल करके फिर ट्रांसपोर्ट करते थे और बाद में वहाँ पर ले जाने के बाद फिर वहाँ पर इसको दोबारा फिटिंग करते थे। और ये इमेज देख सकते हैं, कैमरा सारा फिटिंग होने के बाद लोग इस पर चढ़ के एक तरफ से देखकर दूसरी तरफ से स्क्रीन को कैप्चर करते थे और इसमें टोटल 8 घंटे का वक्त लगता था। और उसके बाद कैमरे की फील्ड में जो है तरक्की होते गई और कई तरह के कैमरे आते गए। आप इस तस्वीर में कैमरे का एवोल्यूशन देख सकते हैं। ये देखिए, ये कैमरे का एवोल्यूशन इसमें दिखाया गया है कि पहले कैसा कैमरा होता था, स्लाइडिंग वाला, फिर उसके बाद स्लाइडिंग में ही थोड़ा पोर्टेबल हो गया, फिर उसके बाद विदाउट स्लाइडिंग का एनालॉग जूमिंग का ऑप्शन आ गया उसमें। उसके बाद उसके साथ प्रोजेक्टर जुड़ गया जिससे कि रिकॉर्ड रील में भी हो सकता था। उसके बाद बॉक्स टाइप, ब्लैक बॉक्स कैमरा कहते हैं इसको, ब्लैक बॉक्स कैमरे आने शुरू हो गए। उसके बाद में हैंडी कैमरा आना शुरू हो गया। उसके बाद में DSLR टाइप के कैमरे आने शुरू हो गए। इस तरह से कई टाइप के कैमरे आना शुरू हो गए। सबसे मशहूर कैमरा ये है दोस्तों। इस कैमरे में पुरानी टेक्नोलॉजी को नए तरीके के साथ जोड़कर एक कॉम्पैक्ट साइज में बनाने की कोशिश की और ये सारे आप
देखिए कितने टाइप के कैमरे उसके बाद दुनिया में बने हैं वन बाय वन। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि रूम साइज के कैमरे होते थे, बाद में उसका एक पोर्टेबल मॉडल निकला। वो इस तरह से एक बॉक्स की शक्ल में होता था, बॉक्स टाइप। तो इसके आगे एक कपड़ा लगा रहता था काला सा, क्योंकि बिना इस कपड़े के अगर देखेंगे तो स्क्रीन में कुछ नहीं दिखेगा उस ग्लास में। उस ग्लास में देखने के लिए हमें पहले कपड़े वो काला कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ना पड़ता था, और के अंदर से जब देखते थे तब जाकर हमें पूरा एक्सपोजर मिलता। उसके बिना कुछ भी नहीं दिखाई देता। और ये देखिए, ये तीनों कॉम्पैक्ट साइज के स्लाइडिंग कैमरास हैं। स्लाइडिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रॉपर फोकस करने के लिए इसको स्लाइड करना पड़ता था आगे या पीछे। इसमें आप देख सकते हैं नीचे स्लाइडर्स होते थे, इसको स्लाइड करके अंदर या बाहर किया जा सकता था फोकस करने के लिए। जब तक हमें से भी फोकस नहीं मिलता तब तक इसको स्लाइड करते थे। और इसमें कोई डिस्प्ले स्क्रीन नहीं होती थी, इसमें एक ऑप्टिकल ग्लास होता था जिससे लोग फोकस एडजस्ट करते थे। और ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों तक चलती थी, 1990s तक। 1990s के बाद में डिजिटल कैमराज आना शुरू हो गए इस तरह के, जिसमें CMOS सेंसर्स यूज करते थे हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए। पहले हाई क्वालिटी इमेजेस होती थी, फिर उसके बाद हाई डेफिनेशन इमेजेस शुरू हो गई। और ये है जोसेफ निसेफोर की तस्वीर, जिसने पहला वर्किंग कैमरा बनाया था जिसमें परमानेंट इमेज कैप्चर की जा सकती थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और हमारी दुआ है कि आपका दिन अच्छे से बीते। खुदा हाफिज़।